तो गुरुजी क्या हम लोग काम करने आते हैं बराबर? आप लोग तो हर सीजन में आते हैं, इस फसल सीजन में, उस सीजन में भी आते हैं जी और बराबर गिरदावली करते हैं, हर खेत खेत में जाके गिरदावली करते हैं। जी। तो गुरु हम लोगों को जो काम कर रहे हैं उसमें किसानों को कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि किसानों को लाभदायक और आराम भी है। कभी जी पटवारियों को हेरना पड़ता था। जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अभी सुबह से कितना किए हैं गिरदावली? सुबह से 400 गिरदावली कर चुके हैं, अभी लगे हैं। सुबह से निकले तो अभी ना तो खाना हो ना तो पीना हुआ ना तो कुछ, ऐसे भूखा ही लगे हैं। भूखे लगे हैं। और सर्वर चल क्या कहना चाहेंगे कि अभी तक 1 भी रुपए नहीं मिला है और बाइक से आते हैं, बुलेट से तेल कितना लगता है आप जानते ही होंगे, 20 के एवरेज देती है, तो क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे शासन प्रशासन के जल्दी इसका भुगतान किया जाए, क्योंकि सर्वेयर पर हेलो गाइज, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद रहेगी कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज जैसे कि देख सकते हैं, ये रही अपनी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 स्टेज ब्लैक, जो कि अपनी रनिंग। तो इसी से निकल लिए हैं हम लोग कोट, जो कि हमको हल्का मिला है कोट। हमारा जो काम है तो अभी चल रहा है गिरदावली का, जो कि कह सकते हैं अभी हम निकल लिए हैं, हम और अपने रवि भाई को बुला लिए हैं। तो अभी दोनों लोग निकल रहे हैं कोट में अपना थोड़ा फसल वसल चढ़ाएंगे और थोड़ा जो भी काम है वो करेंगे विस्तार से। इसके बाद से 6 बजे तक अपनी आईडी चलेगी, 6 बजे वापस हो जाएंगे। तो जो गवर्नमेंट है उससे यही निवेदन रहेगा कि अभी पिछले सत्र का हम लोगों का जो पैसा है वो अभी तक नहीं आया है। और आप देख सकते हैं अपनी रॉयल एनफील्ड से ये सब काम करना पड़ता है। तो इसका एवरेज बता दें मॉडिफाइड साइलेंसर में, जैसे कि आपको आवाज़ ही सुन के पता चलता होगा धुक धुक करके, इसमें सोंठ पंजाब लगा हुआ है, फुली मॉडिफाइड। तो इसके बाद से आप जैसे कि देख सकते हैं, तो इसमें मेरे को ये दिक्कत है कि गिरदावली पिछले सत्र में किए थे, कह सकते हैं धान के सीज़न में, तो करीब अपना 7,000 रुपये का पेट्रोल खाई थी रॉयल एनफील्ड। तो सरकार से, शासन प्रशासन से यही निवेदन रहेगा कि हम लोग का जो सर्वेयर भाइयों का पैसा है वो पेमेंट कर दिया जाए, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। क्या है ना, इतना पेट्रोल घर से भरना पड़ता है। जैसे कि फिर से जा रहे हैं अभी गेहूं के सीज़न और सरसों की सीज़न की गिरदावली चढ़ाने, तो इसमें भी अभी पैसा नहीं मिलेगा तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है हम लोगों को। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ कुशहा पहाड़ी में आ गए हैं। आइए आपको फिर कोट का दृश्य दिखाते हैं, किस हल्का में हम लोग काम करते हैं, वहाँ आपको ले चल रहे हैं। तो गाइस समथिंग अपने घर से 5-6 किलोमीटर दूर है, प्लस हर खेत में घूमना पड़ता है, तब जाके काम होता है किसान भाइयों का। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये कुशहा की पहाड़ी है, कह सकते हैं अभी तो भीड़ में ही है। इसके आगे आ जाएगा अपना कुशहा। तो कुशहा में हमारे तेज नारायण भाई का है, जो कि वो वहीं मिलेंगे, सुबह ही निकल लिए हैं। जैसे कि हम अभी निकल रहे हैं, तो हम भी अभी निकल रहे हैं, तो काम करेंगे 2-3 घंटे। 2-3 घंटे में जो भी कुछ हो जाएगा वो काम करेंगे। और देखिए रोड भी ऐसी कुछ है, शॉर्टकट रास्ता। यहाँ पे देखिए टायर ट्यूब सारा सिस्टम भी बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है गाड़ियों का। तो सरकार से यही निवेदन रहेगी कि कृपया हम लोगों का जो पैसा फंसा हुआ है पिछला, वो पैसा दे दिया जाए। बाकी काम तो हम लोग सभी काम कर ही रहे हैं, जैसे कह सकते हैं KYC कर रहे हैं, फसल चढ़ा रहे हैं, गिरदावली कर रहे हैं, फार्मर ID बना रहे हैं, फार्मर रजिस्ट्री, कह सकते हैं जो भी काम है सारा काम तो कर ही रहे हैं। तो काम करने में खर्चे भी लगते हैं और प्लस पेट्रोल भी लगते हैं। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट रहेगा, बार बार बोल रहा हूँ, जितने भी हमारे सर्वेयर भाई लोग हैं सबका पेमेंट मिल जाए। कोई किसी बाइक से, किसी के पास साइन है तो किसी के पास स्प्लेंडर है, तो किसी के पास कुछ भी ना कुछ बाइक तो है ही है, और बाइक भी नहीं है तो उसको खाने के लिए तो पैसा चाहिए ना। अगर आदमी काम कर रहा है, सुबह से शाम तक टाइम दे रहा है, तो पैसे तो चाहिए भाई। तो इसीलिए सोचे कि एक ब्लॉग बना लिया जाए, आप लोगों को बताया जाए कि कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे कि देख सकते हैं रोड भी कितनी ख़राब है, बट फिर भी हम लोग काम करने जाते हैं। अभी ले चलते हैं आपको अपने हल्के में, वहाँ चलते हैं, वहाँ का दृश्य दिखाते हैं कि कैसा अपने फील्ड का दृश्य है। और वहाँ हमारे तेज नारायण भाई पहले से पहुँचे हैं, उनसे भी मिलवाते हैं, बातचीत करवाएंगे कि आप कितने गिरदावली अभी कर लिए हो। तो गाइस फुली मॉडिफाइड साइलेंसर है अपनी रॉयल एनफील्ड में। इस गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि इसका एवरेज रहा तो फुली मॉडिफाइड है, आप धुक धुक आवाज़ सुन रहे हैं, तो इसका एवरेज वही होने वाला है 20 से 25 का, जो कि 350 cc की क्लासिक है। 2024 का टॉप वेरिएंट है। इसके पहले तो दूसरी गाड़ियाँ यूज़ करता था, कई सारे गाड़ियाँ अपने पास हैं, बट अभी जब से क्लासिक 350 अपनी यूज़ कर रहा हूँ तब से एवरेज वही 25-30 का रहता है।
और बिना साइलेंसर मॉडिफाइड कराने में चढ़ने में मज़ा ही नहीं आता यार। बुलेट लेने का मतलब क्या, जब झुक झुक आवाज़ करेगी स्प्लेंडर जैसे, तो इससे अच्छा तो स्प्लेंडर, हमारे पास कई सारी गाड़ियाँ हैं, सुपर स्प्लेंडर, होंडा साइंटी स्टार, होंडा एक्टिवा, इनको सबको यूज करेंगे, 50 से 60 का एवरेज मिलेगा, इसको क्यों यूज़ करेंगे। वही है इसमें इसकी खासियत जो है ना, तो इसका साउंड ऐसे देखिए धुक 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 ऐसे करता है ना, तो दिल को थोड़ा सुकून मिलता है कि भाई गाड़ी है। क्या कहते हो रवि भाई? एक नंबर के भाई, सुकून मिलता है कि नहीं मिलता? एकदम लगता है कि अपन मस्त, क्या बताएं, किसी घोड़े में बैठे हैं ना, साउंड सुन के धुक 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 करके। टिक टिक जैसे उसका साउंड आता है। हाँ, निंजा वाली फीलिंग थोड़ा थोड़ा करके आ जाती है ना, तो उसका साउंड कुछ अलग ही रहता है, लेकिन अपनी रॉयल एनफील्ड कुछ अलग ही भौकाल है। तो गाइस फाइनली आप लोग को तेज9 भाई से मिलवाते हैं, उनसे बातचीत थोड़ा करवाते हैं कि वो कितना अभी कर लिए हैं, कितना नहीं किए हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, स्किप मत करना। तो गाइस फाइनली आ गए हैं कुसहा, जैसे कि आपको पहाड़ी दिख रही है, ये अपने कुसहा में पहाड़ी है, कह सकते हैं कुसहा गांव भी है, पटवारी हल्का भी कुसहा है। तो गाइस चल रहे हैं फाइनली अपने दोस्त सर्वेयर, कह सकते हैं सहायक पटवारी तेज9 के पास, उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं कि आज कितना काम किए क्या नहीं किए, फिर हम भी थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, फील्ड में निकले ही हैं तो। बाकी मेन मकसद नहीं है, बस काम कर लेते हैं। काम क्या करते हैं हम लोग, तो घूमते रहते हैं वीडियो बनाने के लिए, इधर थोड़ा फीडिंग भी कर लेते हैं, किसानों का भला हो जाता है, किसान अपनी फसल बेच लेते हैं। तो गाइस यहीं पे वो लोग अपना लोकेशन बताए हैं, प्रतीक्षालय पास है, तो उनसे मिलवाते हैं हम आपको कि क्या कैसे काम कर रहे हैं, क्या कैसा इनका सिस्टम है, कितना काम किए कि नहीं किए, वो बात करते हैं, आपसे मिलवाते हैं। तो गाइस थोड़ा ही आगे हैं तेज9 लोग, वहाँ पे एक और भाई हैं, उन लोगों से आपको मिलवाते हैं कि काम कर रहे हैं तो क्या कैसा इनका प्रोसेस रहेगा, काम कर रहे हैं तो इसकी पेमेंट वगैरह मिली है कि नहीं मिली है, वो आपको दिखाते हैं। तो ये जैसे कि देख सकते हैं फाइनली यहाँ पास हैं, ये यहाँ पे फीडिंग कर रहे हैं। तो गाइस फाइनली आ गए हैं, जैसे आपको बता रहे थे कि सर्वेयर अपने दोस्त के पास चल रहे हैं, तेज9 भाई के पास, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो जैसे कि ये तेज9 भाई हैं, इनका फुल नाम है तेज9 साकेत, अपने कुसहा के सर्वेयर हैं और भीर के। तो इनसे थोड़ा आप लोग को मिलवाना चाहते हैं कि पिछले सत्र इनको पैसा मिला कि नहीं मिला। जैसे कि देख सकते हैं कोई भी आदमी आते हैं सब गाड़ी से ही आते हैं, तो इसमें पेट्रोल खर्चा भी लगता है और खाने पीने के लिए भी पैसा चाहिए, आदमी काम करता है दिन भर। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अभी सुबह से कितना किए हैं गिरदावली? सुबह से 400 गिरदावली कर चुके हैं, अभी लगे हैं। सुबह से निकले तो अभी ना तो खाना हो ना तो पीना हुआ ना तो कुछ, ऐसे भूखा ही लगे हैं। भूखे लगे हैं। और सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा? सर्वर तो काफी अच्छा चल रहा है, पहले से सुधार हुआ है, बहुत अच्छा चल रहा है सर्वर। बाकी आपको जैसे पीछे सरसों और गेहूं दिख रहा है, तो आप फसल बराबर चढ़ा रहे हैं? हाँ सर, सब बराबर चढ़ा रहे हैं। पर फसल में इस बार सरकार क्या है कि जो मीटर में रेंज था उसको कम कर दे, 10 मीटर कर दे। उसमें बहुत काफ़ी समस्या है। क्या हर खेत में जाना पड़ता है, घुसना पड़ता है क्या अंदर? 50 मीटर था तो सही था। क्या कि लोग बाहरी रूंध है तो खेत जा भी नहीं पाते हैं, लोग करंट भी लगाए रहते हैं, इसलिए दिक्कत तो थोड़ा सामना करना पड़ रहा है। और क्या कहना चाहेंगे सरकार से, जो पिछले सत्र में हम लोग को पेमेंट नहीं मिली थी? गुजारिश करते हैं, जो हम लोग जो पिछला सीजन का मेहनत की थी उसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया। सरकार से यही निवेदन करेंगे हम लोगों का भुगतान जो राशि है उसको जल्द से जल्द करने की कृपा करें। ठीक। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं इधर साइड काफ़ी सारी फसल लगी हुई हैं, जैसे गेहूं कह सकते हैं, सरसों, चना, सारी फसल चढ़ाना पड़ता है। तो आइए फाइनली आपको किसान से भी मिलवाते हैं कि किसान क्या कहते हैं कि हम लोग काम करने आते हैं कि नहीं। तो गुरुजी क्या हम लोग काम करने आते हैं बराबर? आप लोग तो हर सीजन में आते हैं, इस फसल सीजन में, उस सीजन में भी आते हैं जी और बराबर गिरदावली करते हैं, हर खेत खेत में जाके गिरदावली करते हैं। जी। तो गुरु हम लोगों को जो काम कर रहे हैं उसमें किसानों को कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि किसानों को लाभदायक और आराम भी है। कम जी। पटवारियों को हेरना पड़ता था, जी और लगाना पड़ता था जब गिरदावली करवानी थी। जी। आप कम से कम सर्वेयर नियुक्त हो गए हैं, तो हम लोग घर घर खेत खेत आगे कर दे रहे हैं, आगे गिरदावली कर देते हैं, तो हम लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जी। तो हम लोगों को भी गुरु क्या है कि गाड़ी में पेट्रोल लगता है, अभी तक सरकार एक भी रुपए नहीं दिए है। तो कुछ कहना चाहेंगे कि हम लोग? तो हमारा शासन प्रशासन से अनुरोध है जी कि जितने सर्वेयर अपने मध्य प्रदेश में या रीवा जिला में, मऊगंज जिला में जितने सर्वेयर शासन द्वारा नियुक्त किए गए हैं, जी तो कम से कम इनका तेल, पेट्रोल, टीए, डीए प्लस इनका जो नंबर के हिसाब से इनका जो शासन से रेट निर्धारित है, जी तो समय पर इनका भुगतान कर दिया जाए, ताकि किसानों के हित में आगे कार्य करें।
ताकि जी किसानों को भी फायदा हो, इनका भी फायदा हो। जी अगर पेमेंट नहीं देंगे तो ये लोग जब आएंगे नहीं तो किसान प्रताड़ित होंगे, परेशान होंगे। जी यही मेन समस्या चल रही है। जी गुरु। शासन प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इनका सर्वे का जो पेमेंट है वो पेमेंट दिया जाए। और बाकी काम तो हम लोग कर ही रहे हैं दोनों सत्र में। कर रहे हैं आप लोग, काम में तो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी ठीक। दोनों रबी में आते, खरीफ और रबी फसल। जी तो गाइस फाइनली ये जो खेत है इनसे आपको मिलवाते हैं कि इनकी भी क्या समस्या है, इनका काम हम लोग कर रहे हैं कि नहीं। तो क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम तो रवि है, रवि कुशवाहा। हाँ, ये बाजू में जो खेत दिख रहा है आपका है? ये मेरा ही है। हाँ, ये आपका यहाँ कोर्ट में मतलब आपका ही खेत है और भीड़ में भी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग फील्ड में आ रहे हैं, बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं? बराबर काम किया आप लोगों ने। हाँ, तो आपकी फसल जो बोया हुआ था, गेहूँ कह सकते हैं, सरसों, वो चढ़ा रहे हैं बराबर? बराबर चढ़ा रहे हैं। हम लोग को काम करने से आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर काम कर रहे हैं। उस सत्र में भी आप धान बेच लिए हैं कि नहीं बेच पाए हैं? बेच पाए ना, बराबर धान बेच लिए हैं। बराबर बेच दिए। तो हम लोगों के लिए भी सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी तक 1 भी रुपये नहीं मिला है और बाइक से आते हैं, बुलेट से तेल कितना लगता है आप जानते ही होंगे, 20 के एवरेज देती है, तो क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे शासन प्रशासन के जल्दी इसका भुगतान किया जाए, क्योंकि सर्वेयर परेशान होगा तो हम लोग का फिर काम नहीं होगा। हाँ, तो जैसे कि अभी पटवारी को आपको ढूंढना नहीं पड़ रहा है, हम लोग खुद आके कर दे रहे हैं, तो आपको आरामदायक काम हो रहा है, तो आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये सरकार से आपका क्या उद्देश्य रहेगा कि हम लोग का भुगतान हो जाए ना? हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है। तो गाइस जैसे कि आप सुने ही होंगे, 2-3 किसानों से भी आपको मिलवा दिए हैं, सर्वेयर से भी मिलवा दिए हैं कि हम लोग काम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि आपको इधर साइड देख सकते हैं सरसों बोया हुआ है। तो गाइस थोड़ा भी काम भी कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।